यस, ये प्रेजेंटेशन दोस्तों लगभग 1 घंटे का होगा। इस 1 घंटे के अंदर आपके सारे डाउट्स आउट कर दिए जाएंगे, राइट। तो बने रहिएगा, ईयरफोन का इस्तेमाल करिए, सिंगल कमरे में बैठे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम एक ऐसा मौका जो आपको बिजनेस करने का मौका दे रहा है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको बिजनेस करने का मौका दे रहा है। तैयार हैं आप सुनने के लिए? चलिए जानते हैं, आपके पास एक सुनहरा मौका है अपनी जिंदगी को या अपने आने वाले जनरेशन की लाइफ को चेंज करने का, एक बेहतरीन सुनहरा मौका। लेकिन इस सुनहरे मौके को समझने के लिए दोस्तों, मैंने कहा ना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करने पड़ेंगे। जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, हमें ये मौका समझ में आने वाला नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी समझ में आने वाली नहीं है दोस्तों। समझते हैं। नंबर 1, पहला सवाल जो हमें अपने आप से करना है दोस्तों, कि क्या आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हो? यानी कि जो हमारे घर में सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे हम पैसा बनाते हैं, क्या वो मोर देन सफिशिएंट है? क्या मुझसे मेरी उससे सारी जरूरतें और सारे सपने पूरे हो पा रहे हैं? एक आम आदमी जो लगभग 20,000, 25,000, 30,000 कमाता है, क्या उससे वो सारी नीड्स पूरी कर पाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आप उससे खुश हो? ये जवाब दोस्तों आपको अपने आप को देना है, मुझे नहीं देना, राइट। आगे चलते हैं। क्या आप अपनी करंट जॉब से खुश हो? जो आज हम काम करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, मुझे बताइए, क्या हम उससे खुश हैं? जवाब आपको मिला होगा। नेक्स्ट, क्या आपकी जॉब या बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रही है? ग्रोथ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ भी उस तरीके से होनी चाहिए, तभी हम समय के साथ चल पाएंगे। हर साल लगभग 8 से 10% की महंगाई बढ़ती है हर साल। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 10% के हिसाब से हमारी जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर हमारी इंक्रीमेंट होती है क्या? राइट। तो आगे देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं, क्या आपकी नौकरी और बिजनेस आर्थिक मंदी और लॉकडाउन से सुरक्षित है? रिसेशन चल रहा है दोस्तों, एक तरीके का ये रिसेशन भी चल रहा है अभी, और लॉकडाउन के कोई चांस ऐसे हो सकता है, कभी लॉकडाउन लगे, 2 बार लग चुका है, आगे कभी भी ऐसा कोविड-19 जैसा वायरस कभी भी आ सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसी 2 बार सिचुएशन हुई, जो दूसरा लॉकडाउन था कितना खतरनाक था, ये आपको पता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर खुदा ना करे आने वाले समय में कल को कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या हमारी जॉब या बिजनेस वैसे बनी रहेगी? दोस्तों आज भी मैं रोड पे देखता हूँ, लोग जो है वो लंबी लंबी गाड़ियों में कपड़े सेल कर रहे हैं, मास्क सेल कर रहे हैं, सैनिटाइजर सेल कर रहे हैं। क्यों इतनी बड़ी गाड़ियों में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इससे पहले वो एक अच्छी लाइफ जिया करते थे, लेकिन आज की डेट में उनकी लाइफ उस तरीके की नहीं रही है। समझना दोस्तों। आगे बात करते हैं, क्या आप अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिता पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संडे का दिन था आज, इतवार रविवार का दिन था, और ये आपके फैमिली का समय होता है, क्योंकि 6 दिन का समय हमने अपने बॉस को दे रखा है। 6 दिन का समय बॉस को दे रखा है, 7वां दिन परिवार का होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, आज कितना समय हमने परिवार को दिया? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो दोस्तों, हर जगह पैसा काम नहीं आता, पैसे के अलावा भी कुछ बात कर लेनी चाहिए। अगला सवाल एक बहुत ज्यादा और खतरनाक सवाल है, वो ये है कि क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे बच्चों को जो चाहिए, उनकी जरूरतों को या उनकी ड्रीम्स के या उनकी इच्छाओं को कौन पूरा करेगा? हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारी वाइफ हैं, इन सबके सपने कौन पूरे करेगा? सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, चुभते हुए सवाल है दोस्तों। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जो परिवार का मुखिया है ना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी जिम्मेदारी उस परिवार के मुखिया की होती है। तो क्या आप उनके सपने पूरे कर पा रहे हैं? दोस्तों बहुत खतरनाक सवाल थी। अगर पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब ना में है, तो इस मौके को, कौन से मौके को, जो मैं आपको सुनहरा मौका आपको दिखाने वाला हूं, ये सुनहरे मौके की आवश्यकता आपको है। अगर आपको लगता है सर मुझे ये सारी चीजें चाहिए और मुझे ये सब करना है, तो इस मीटिंग में आप बने रहो। और आपको लगता है सर नहीं, मैं तो अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से सब कुछ कर पा रहा हूं, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, कुछ डेटाज के ऊपर बात करता हूं दोस्तों। आज हम लोग भारत में रहते हैं, और भारत में आज अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, हर 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होती है, यस और नो? अच्छा, दिल्ली जैसे शहर में या मेट्रो सिटीज में ऐसी हर हर स्टेट से लोग आते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए। अगर मैं पॉपुलेशन के बारे में बात करूं, जनसंख्या के बारे में बात करूं, तो आज हम लोग दूसरे पायदान पे हैं विश्व में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया। लगभग 200 से ज्यादा देश हैं, इसके अंदर दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं, एक कहीं तो आगे हैं, यस और नो? अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करूं, तो लगभग 140 करोड़ की आबादी है भारत की। चाइना की है 144 करोड़, गूगल करके देखिएगा।
और भारत की है 140 करोड़ की आबादी। अच्छा, एक डाटा जानते हैं आज, क्योंकि हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा ना क्लास के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, मिडिल क्लास कौन है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार के दिए गए डाटा पे बात नहीं करेंगे दोस्तों। सरकार तो कहती है कि जिसके महीने की इनकम 4,000 है, 4,000 से नीचे है, वो गरीब है। ऐसा नहीं है। 4,000 में दोस्तों आज कुछ भी नहीं होता। राइट, आगे बात करते हैं। पुअर क्लास किसे कहा जाता है दोस्तों, उसको समझते हैं। एक परिवार, एक ऐसा परिवार जिसके पूरे परिवार की इनकम मिला के 25,000 रुपए से भी कम होती है। ध्यान से सुनना, जिसके पूरे परिवार की मासिक इनकम मिला के 25,000 रुपए से कम होती है, वो होता है पुअर क्लास परिवार। और भारत में ऐसे कितने लोग हैं? 55%, 55% लोग, यानी कि 140 में से 55%, 140 करोड़ में से 55% लोग तो गरीब हैं, जिनका पूरा परिवार मिला के 25,000 रुपीज भी नहीं कमा पाता। नंबर 2, मिडिल क्लास फैमिली कौन होती है? जिनका परिवार 25,000 से ज्यादा कमाता है लेकिन 1 लाख रुपए से कम कमाता है। ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे 40% लोग हैं। राइट, और रिच क्लास के बारे में अगर दोस्त बात करी जाए, अमीर कैटेगरी, तो ऐसे आते हैं केवल 5%। 5% कौन? जिनकी परिवार की इनकम, मम्मी पापा भाई बहन सबकी इनकम मिला के अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच जाती है तो हम रिच में आते हैं दोस्तों। रिच में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लोअर रिच क्लास, अपर रिच क्लास, मिडिल रिच क्लास, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। लेकिन अभी दोस्तों हम सिर्फ इन 3 चीजों पर बात करेंगे। तो मैंने 3 कैटेगरी बांट दी, 140 करोड़ में से 3 कैटेगरी ये हैं। अब इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? हम किस कैटेगरी में आते हैं? हमारा परिवार किस कैटेगरी में आता है? क्या हमारा परिवार 25,000 से कम कमाता है? क्या हमारा परिवार 1 लाख से कम कमाता है या 1 लाख से ज्यादा कमाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको बताएगा कि हम गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं या रिच क्लास में आते हैं। राइट, तो ये चीज सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी कि हम किस कैटेगरी में हैं। राइट, अगर मुझे अपनी कैटेगरी पता होगी तो मैं अपनी कैटेगरी को चेंज कर पाऊंगा। अगर नहीं पता है तो दोस्तों मैं अपनी कैटेगरी को जिंदगी में कभी चेंज नहीं कर सकता। हाँ या ना? चलिए बात करते हैं आगे। एक इकोनॉमिकल सर्वे कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का एक सर्वे कहता है, एवरेज मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली फॉर सर्वाइवल। एक मध्यम वर्गीय परिवार को सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए समय दर समय कितना पैसा चाहिए था, आज वो जानते हैं। राइट, हमारे ही इसी परिवार को, हम अपने परिवार के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे ही परिवार को 1960 में 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी घर चलाने के लिए। मैं नहीं कह रहा, ऐसा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है, क्योंकि मैं तो इस टाइम पे था भी नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 1960 में पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन आरबीआई का एक डाटा कहता है कि 1960 में एक परिवार को 100 रुपए चाहिए थे घर चलाने के लिए। 20 साल गुजरे दोस्तों, 1980 आया, अब उसी परिवार को महंगाई बढ़ती चली गई, इसलिए अब घर चलाने के लिए चाहिए थे 1,00,000 रुपए। 20 साल फिर गुजरे, सन 2000 आया और 2000 में अब उसी परिवार को फिर महंगाई बढ़नी शुरू हो गई, तो अब उसको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। और उसके बाद फिर 20 साल गुजरे, हर 20 साल का डाटा कहता है आरबीआई का। 2020 में अगर एक परिवार 1 लाख रुपए कमाता था, वो एक एवरेज जिंदगी जिया करता था, ठीक ठाक जिंदगी, एवरेज। राइट, अभी क्या चल रहा है? 2021, हम कितनी इनकम कमा रहे हैं? एक बार जानिए, पहले पता करिए हम किस कैटेगरी में आते हैं। अभी जिस तरीके से 20 साल गुजरते चले जा रहे हैं, उसी 20 साल के बाद अब 1 लाख के आगे 1 जीरो बढ़ने वाला है दोस्तों। मैंने आपको एक चीज कही थी अभी, हर 20 साल के बाद महंगाई लगभग 10 गुनी बढ़ जाती है, हर 20 साल के बाद। अब 2040 में आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों? 1 लाख के आगे फिर से 1 जीरो लगा दीजिए। अब कितना पैसा चाहिए होगा? लगभग 10 लाख रुपए चाहिए होंगे 2040 में। राइट, तो क्या उसकी प्लानिंग है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि आज जो इनकम हम कर रहे हैं, क्या उसी को इनकम करते करते 2040 में हमारी जॉब से या हमारे बिजनेस से क्या 10 लाख रुपए महीने की इनकम आनी शुरू हो जाएगी? चलो वो बहुत बड़ी बात हो गई, उससे पहले कि हम ये बात कर लेते हैं, क्या सन 2020 में हम लोग 1 लाख रुपए कमा रहे थे? नहीं सर। हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों इसके बारे में। अचानक से दोस्तों पैसा कभी भी नहीं आता है, यस और नो? तो हमें बात करनी पड़ेगी, अगर हमें इस इनकम पर पहुंचना है तो इसके लिए हमें आज प्लानिंग करनी पड़ेगी। समझते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, हम सबके कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला एक आम आदमी का सपना क्या होता है? जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना, हाँ या ना? दूसरा सपना क्या होता है? एक अच्छी सी कार मेंटेन करना। और क्या होता है? अपना एक सपनों का घर और विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रिप। राइट, और क्या होता है भाई? समय की आजादी, परिवार के साथ वो अच्छा समय गुजार सके। और क्या होता है दोस्तों? मान सम्मान। और लास्ट होता है अच्छी सेहत। सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में।
ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों, हर 3 में से एक आदमी शुगर का पेशेंट है, हर 4 में से एक आदमी को घुटने की समस्या है, जोड़ों का दर्द है। तो सेहत भी कहाँ है हमारे पास। और दोस्तों ये सपने सपने जो है सपने ही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, इतनी एज हो गई है हमारी, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, इसमें से क्या क्या अचीवमेंट अभी तक हमने ले ली है, उसके बारे में बात करें थोड़ा सा। इसमें से कौन कौन सी अचीवमेंट हमारे पास अभी है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। सपने कभी जिंदगी में पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सपने पूरे हुए क्यों नहीं अभी तक, उसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको ये सारे ड्रीम्स और ये सारे सपने दिखाए हैं, इन सभी सपनों को एक ड्रीम सर्कल में डालने की कोशिश करते हैं दोस्तों, एक गोले में डालने की कोशिश करते हैं, एक सर्कल में। और वो सर्कल होता है हमारा ये। समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। हमारा जो ड्रीम सर्कल है वो है इतना बड़ा, लेकिन ये सपने पूरे किससे होंगे दोस्तों। ये सपने पूरे हमारी इनकम से। किससे? पैसे से। अच्छा, मैं एक छोटी सी पूछना चाहूंगा, हमारी इनकम कितनी बड़ी है? इनकम का सर्कल दोस्तों कितना बड़ा है? इनकम का सर्कल है छोटा सा, और हमारे सपने हैं दोस्तों बहुत बड़े बड़े। मैं आपसे छोटी चीज पूछना चाहूंगा, क्या इस छोटी सी इनकम से, क्या इस छोटी सी सैलरी से क्या हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? क्या लंबी कार आ सकती है? क्या बड़ा घर आ सकता है? क्या विदेश यात्रा जा सकते हैं? क्या जिंदगी में नौकरी में बहुत सारा पैसा बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो दोस्तों एक आम आदमी के पास एक ऑप्शन होता है कि इस बड़े से ड्रीम सर्कल को छोटा करो। कैसे? एक्चुअली अपने को ना जिंदगी में समझौता करना सिखाया गया है बचपन से। तो होता क्या है, हम अपने ड्रीम सर्कल को छोटा करते हैं। अरे क्या करना है, बड़ी गाड़ी लेके एक स्कूटर ले लेते हैं, स्कूटी ले लेते हैं, कहीं से भी फाटक के नीचे से निकल जाती है। तो क्या होता है, आपका ड्रीम सर्कल छोटा हुआ थोड़ा सा। उसके बाद क्या, अरे विदेश यात्रा क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जम्मू वहां चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं, राइट। तो और ड्रीम सर्कल छोटा हो गया। इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते 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 हम अपने सपनों को छोटा कर देते हैं, और इतना छोटा कर देते हैं ताकि अपनी इनकम में वो पूरा हो जाए। और दोस्तों तब वो ड्रीम सर्कल नहीं रहता, तब वो हो जाता है नीड सर्कल। वो तो हमारी जरूरत है, वो तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो वो सपने नहीं रहे। सपनों को इतना मत दबाओ कि वो जरूरत या नीड बन जाए। ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ये था कि सपनों को ना दबा के आपको अपनी इनकम को बड़ा करना था, राइट। अगर मेरी इनकम बड़ी हो जाए तो मुझे बताइए, क्या सपनों के साथ समझौता करना पड़ेगा कभी जिंदगी में? कभी भी नहीं दोस्तों। तो इनकम को बड़ा कैसे करें? एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर मैं इनकम को बड़ा तो करना चाहता हूं लेकिन कैसे? तो उसके लिए आपको एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा दोस्तों, राइट। क्योंकि इनकम बढ़ाने के दो ही ऑप्शन है, या तो नौकरी करो, बिजनेस करो। तो एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी का है, उसको समझते हैं दोस्तों। बहुत आसान है और इससे काफी पिक्चर क्लियर होगी आपके दिमाग में। नॉर्मली पैसा कमाने के लिए दोस्तों केवल 4 ही तरीके हैं। या तो एक इंसान पढ़ लिख के नौकरी करेगा, एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय बनेगा। मैं एक बार, एक सेकेंड, यस। या तो एक इंसान पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करेगा। अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो दूसरा काम क्या करेगा, वो सेल्फ एम्प्लॉय, अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करेगा। या वो क्या कर सकता है, तीसरा काम वो कर सकता है, एक बिजनेस शुरू कर सकता है, बड़ा कारोबार शुरू कर सकता है। या वो क्या करेगा, अगर उसके पास पैसा है, उसके दादा परदादा की कुछ प्रॉपर्टी या जायदाद है, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टर बनेगा। ये 4 ही तरीके से हम पैसे बना सकते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक इंसान सुबह से शाम तक नौकरी करता है, वो एम्प्लॉय में आता है। एक इंसान अगर कपड़े की दुकान लगाता है तो सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। अगर एक डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक चलाता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। अगर एक वही डॉक्टर है, वो किसी हॉस्पिटल में जाके 4 घंटे की शिफ्ट करके आता है, तो वो एम्प्लॉय में आता है वहां पे। हम कहीं भी रहेंगे दोस्तों, अगर हम किसी भी जरिए से 1 रुपया भी कमाते हैं, तो हम इन 4 कैटेगरी में कहीं ना कहीं आएंगे। अगर आप किसान हो, खेती करते हो, तो सेल्फ एम्प्लॉय हो। अगर आप चाय बेचते हो तो सेल्फ एम्प्लॉय हो। हम कहीं भी होंगे दोस्तों, इन 4 में से किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर हम जरूर आएंगे, राइट। अब समझते हैं दोस्तों अपनी इनकम ड्रीम को कैसे पूरा किया जाए। ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें इस क्वाड्रेंट को ढंग से समझना होगा दोस्तों। लेफ्ट और राइट के बारे में बात करता हूं। आपने यहाँ पे 4 सर्कल देख रहे हैं, 4 नहीं, अब आपको 2-2 सर्कल को देखना है। लेफ्ट में जो 2 सर्कल है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और राइट में जो सर्कल है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो लेफ्ट में कौन है, नौकरी करने वाला इंसान और अपना छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला इंसान। ये लोग दोस्तों काम कैसे करते हैं, एक्टिव इनकम के ऊपर। एक्टिव इनकम का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक्टिव इनकम का मतलब जब जब ये एक्टिविटी करेंगे तब तब पैसा आएगा। एक इंसान अगर नौकरी पे जाएगा तो पैसा आएगा, अगर वो छुट्टी मार लेगा तो क्या पैसा आएगा उसको? कभी भी नहीं आएगा। एक दुकानदार अपनी शटर खोलेगा और कपड़े बेचेगा, या फिर किसान खेती करेगा, तभी तो पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। यस और नो। इसी तरीके से लिमिटेड टाइम होता है इनके पास। एक नौकरी करने वाला इंसान 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे नौकरी कर सकता है। क्या वो 24 घंटे नौकरी कर सकता है?
नहीं कर सकता दोस्तों, उसके पास लिमिटेड टाइम है। और तीसरा है टाइम इज इक्वल टू मनी। एक आम आदमी 8 घंटे काम करेगा तो 20,000 कमाता है, उसको 25,000 कमाने हैं तो उसको 10 घंटे काम करना होता है ओवर टाइम। अगर उसको 30,000 कमाने हैं तो उसको 12 घंटे काम करना होता है और ओवर टाइम। लेकिन क्या वो इंसान 24 घंटे काम कर सकता है? नौकरी में आप ओवर टाइम भी एक दोस्तों लिमिटेड तक ही कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा लिमिट तक ही ओवर टाइम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यानी कि इधर भी टाइम की बाउंडेशन है, टाइम इक्वल टू मत लीजिए, जितना टाइम लगाओगे उतना पैसा बनाओगे। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करते हैं दोस्तों बड़े बिजनेसमैन की और इन्वेस्टर की। बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि ये काम करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन अगर ये काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा। मुझे आप एक चीज बताइए दोस्तों, क्या हमारा मुकेश अंबानी जी हैं, वो 1 महीने के लिए सिंगापुर घूमने चले जाएं, क्या उनको पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या वो अगर बेड रेस्ट पे चले जाएं 1 महीने के लिए, उनके बिजनेस से पैसा आएगा कि नहीं आएगा उनको? यस और नो? यानी कि वो है पैसिव इनकम, वो काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। एक बड़े इन्वेस्टर क्या करता है, एक इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर भी सपोज करो किसी ने 5 स्टार होटल खोल दिया, किसी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग खोल दी और किराए पे उठा दी, मुझे बताइए क्या अब उसको काम करने की जरूरत है? वो काम नहीं भी करेगा, वो सीधा 1 तारीख को किराया लेकर जाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों पैसिव इनकम। अच्छा, राइट साइड वाले ये अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं और पीपल इक्वल टू मनी। ये एक बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है, जितने ज्यादा लोगों को काम पे रखता है उतना ज्यादा पैसा बनाता है। टाइम से कोई कंडीशन बाउंडेशन नहीं है उसकी, राइट। एक छोटी सी चीज और समझो दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के 95% लोग क्या काम करते हैं, वो या तो नौकरी कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर मैं 100 लोगों का आंकड़ा लूं तो 100 में से 95 लोग या तो नौकरी कर रहे हैं या छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, और केवल बाकी के 5% लोग होते हैं, 100 में से केवल 5 लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टर करते हैं, इन्वेस्टर बनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, हम किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों? हम आते हैं इस 95% वाली भीड़ में। और अगर पैसे के बारे में बात करी जाए तो इन 95% लोगों की जेब में केवल दुनिया का 5% पैसा है। एक छोटा सा डाटा समझिए दोस्तों, अगर मैं इन नौकरी करने वाले इंसान और छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले के इंसान का बैंक अकाउंट का सारा पैसा निकाल के जोड़ूं, और दूसरी तरफ एक बड़े बिजनेसमैन का और इन्वेस्टर का सारा पैसा निकाल के जोड़ूं, तो कितना फर्क दिखेगा आपको? सारी की सारी दौलत आपको बड़े बिजनेसमैन के अकाउंट में मिलेगी। एक जॉब करने वाले के अकाउंट में तो 20-30-25 हजार रुपए होते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन के अकाउंट में 20-25 लाख करोड़ होते हैं। तो पैसा दोस्तों किधर है? अच्छा मुझे बताइए दोस्तों, सपने किसके पूरे होते हैं, लेफ्ट साइड वालों के या राइट साइड वालों के? नौकरी करने वालों के सपने पूरे होते हैं या बड़ा बिजनेस करने वालों के सपने पूरे होते हैं? इंपॉर्टेंट है, हमें बात पता होनी चाहिए। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं दोस्तों, अगर आपको एक बड़ी कार लेनी है, अगर आपको एक बड़ा घर लेना है, अगर आपको बच्चों को अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, एक चीज समझना दोस्तों, जॉब में तो पॉसिबल नहीं है। क्या आपने देखा किसी नौकरी करने वाले के घर के अंदर बहुत बड़ी गाड़ी देखी हो? क्या आपने कभी देखा एक जॉब करने वाला इंसान एक बहुत बड़े बंगले में रहता हो? क्या आपने कभी देखा एक जॉब करने वाला इंसान विदेश यात्रा परिवार के साथ घूमने जाता हो? नहीं दोस्तों। आप एक बार एक डाटा सर्च करिएगा, जहां पर भी आप रहते हैं आपके आसपास अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो नौकरी नहीं करता है। अगर आपके पास कोई रईस आदमी, जहां जिस एरिया में आप रहते हो, अगर आपके आसपास कोई बहुत सारा पैसा कमाने वाला इंसान है तो वो जॉब से या छोटे मोटे काम से अमीर नहीं है, या तो वो इन्वेस्टर होगा या एक बड़ा बिजनेस करता होगा। एक बार चेक करिएगा, राइट। तो दोस्तों अब बात करते हैं, एक चीज समझ में आ गई अपने को, या तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इन्वेस्टर बनते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं, हम भी 5 स्टार होटल खोल सकते हैं। आप पैसे हैं हमारे पास? पॉसिबल नहीं है दोस्तों, पैसे तो है नहीं तो इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकती। चलिए बिजनेसमैन बनते हैं, हम भी एक अंबानी की तरह कारोबार शुरू करते हैं। बिजनेसमैन की दोस्तों एक परिभाषा बता देता हूं मैं आपको, हम लोगों को नहीं पता है। एक्चुअल में एक बिजनेसमैन उसको कहा जाता है जो अपने नीचे कम से कम 400 लोगों को काम पर रखता है, रोजगार देता है, उनको तनख्वाह देता है। जो इंसान 400 लोगों को रोजगार देता है वो बिजनेसमैन होता है। 20-30-50 लोगों को नौकरी पर रखकर हम बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो मुझे आप बताइए, क्या हम 400 लोगों को नौकरी पर रख कर काम कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं? अभी तो सर हम खुद ही नौकरी कर रहे हैं, 400 लोगों को तो छोड़ दो, हम खुद ही नौकरी पे हैं। यस और नो? तो बिजनेसमैन बनना भी इतना आसान नहीं है। तो आसान रास्ता क्या है? इन्वेस्टर बनना आसान नहीं है, बिजनेसमैन बनना आसान नहीं है, ड्रीम नहीं यहीं से पूरे होंगे। अच्छा, नौकरी करना बड़ा आसान है, सुबह 9 बजे जाना है, लंच पैक करके दोपहर में 1 बजे लंच खा के शाम को टिफिन खाली करके आ जाएंगे, सोमवार से फ्राइडे शनिवार तक यही करेंगे, पूरा महीना यही काम करेंगे,
₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और 1 तारीख को बॉस हमारे हाथ में सैलरी दे देता है। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे आसान काम कौन सा लगा हमें? जॉब वाला, क्योंकि इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम सब कहीं ना कहीं इन चक्करों में पड़े रहते हैं, इसलिए अपने सपने पूरे होते नहीं है। हम जा रहे हैं गलत डायरेक्शन में। अगर आपको मुंबई जाना है और आपने गुजरात की टिकट, अब अगर आपने इधर उत्तराखंड की टिकट पकड़ ली, ट्रेन पकड़ ली, तो मुझे बताइए क्या आप कभी मुंबई जा सकते हैं? रास्ता ही गलत है दोस्तों। हम जिंदगी भर सपने देखते रहेंगे कि भाई मुंबई आने वाले, मुंबई आने वाले, पता चले हम हरिद्वार पहुंच गए, क्योंकि ट्रैक गलत था हमारा दोस्तों। तो हमें पता होना चाहिए हमें जहां जाना है, क्या हम सही ट्रेन में बैठे हैं। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या इस काम को करते करते मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि गलतफहमी, दुनिया में अक्सर लोग गलतफहमी में है, इसीलिए इंसान नेगेटिव होता है और फिर कहता है कि सर सपने पूरे होते नहीं है, सब बेकार की चीजें होती हैं। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ये चीज को समझना पड़ेगा। चलो बात करते हैं दोस्तों, तो क्या करें? बिजनेसमैन बन नहीं सकते, इन्वेस्टर बन नहीं सकते, नौकरी कर सकते हैं लेकिन नौकरी में सपने पूरे हो नहीं सकते, सेल्फ एम्प्लॉय छोटा मोटा व्यवसाय भी कर सकते हैं लेकिन उसमें भी सपने पूरे नहीं हो सकते, और सपने पूरे कर रहे हैं तो अब क्या करें दोस्तों? पैसा तो कमाना है, बड़ा आदमी तो बनना है, सक्सेसफुल तो बनना है, तो क्या करें? तो दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन दे बताता हूं, समझ में आए करेंगे, नहीं समझ में आए मैंने कहा चॉइस इज योर्स, अच्छा लगे तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन इज डायरेक्ट सेलिंग। क्या होता है, किस बला का नाम है, मैं समझाता हूं मैं आपको। हो सकता है आप पहली बार आए हैं तो आपको नहीं पता हो डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक इकोनॉमिकल लाइफ साइकिल क्या कहता है, एक आम आदमी का इकोनॉमिकल लाइफ साइकिल क्या कहता है? 90% लोग एक्टिव वर्किंग करके पैसा बनाते हैं, यानी कि जॉब करके पैसा बनाते हैं। 90% लोग नौकरी करते हैं और नौकरी करके क्या करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। अच्छा, पैसा किस लिए कमाते हैं हम? पैसा कमाते हैं हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए। क्या? आपके कपड़े, आपका खाना, है ना, किचन के आइटम्स, या फिर रोज के यूज होने वाले प्रोडक्ट्स, इन पैसे से तो यही तो करते हैं। सो अब ये सामान आप कहां से लेते हो, ये प्रोडक्ट्स आप कहां से लेकर आते हो? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका किचन का सामान ये आता कहां से? दोस्तों ये सामान आता है बाजार से। आपके घर में खेती नहीं है, हमारे घर में कोई ऐसी खेती नहीं होती है कि हम वहां से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, यस और नो? तो इंसान नौकरी करके पैसा कमाता है, पैसे से सामान खरीदता है, और सामान कहां से खरीदता है? बाजार से। एक सर्कल है, राइट? मैं अगर आपसे एक ऑप्शन दूं कि आपको जॉब करके पैसा ना कमाना पड़े, जिस दुकान पे आप खर्च कर रहे हो अगर आपको वहीं से पैसा आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? मानो जिस शॉप पे आप खर्च कर रहे हो वहीं से पैसा आया, आया पैसा, फिर आपने उसको खर्च किया, फिर पैसा आया, फिर खर्च किया, फिर पैसा आया। कैसा रहेगा दोस्तों? इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, हो सकता है पहली बार में समझ में ना आया, डिटेल में समझाता हूं। एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, आपके हाथ में मोबाइल फोन है। देखो कितना बड़ा जादू है, मुझे पता चल गया आपके हाथ में मोबाइल फोन है। क्या ये सच है कि नहीं है? हाँ यार सही कह रहे हो, हमारे हाथ में तो मोबाइल फोन है। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। आप इस मोबाइल फोन के यूजर हो, राइट? अच्छा, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट साइड में आप हो और लेफ्ट साइड में आपकी मोबाइल फोन की कंपनी है, जो ये कंपनी ये आपका मोबाइल फोन बनाती है। एग्जांपल लेता हूं, आपके हाथ में एक सैमसंग का मोबाइल फोन है, आप इसके यूजर हो। ये मोबाइल फोन किसने बनाया? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये मोबाइल फोन बनाने की जो लागत है ना, वो केवल 30 से 40% आती है। उदाहरण की बात लेता हूं, अगर आपके हाथ में 10,000 रुपए का फोन है अभी, तो उसको बनाने की लागत 30 से 40%, यानी कि 3,000 या 4,000 रुपए आई है कंपनी को। लेकिन ये जो मोबाइल फोन वहां से चलता है, डायरेक्टली आपके हाथ में नहीं आता, ये आता है डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में। 10% मार्जिन वो अपना लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जाता है ये होलसेलर के हाथ में, 10% मार्जिन वो भी लेता है। उसके बाद रिटेलर के हाथ में जाता है, जहां से आपने खरीदा है। आपके घर के आसपास एक मोबाइल की दुकान है, वहां से मोबाइल फोन खरीदा है आपने, वो भी अपना 10% मार्जिन लेता है। और उसके बाद आपको ये 100% यानी कि 10,000 रुपए का फोन मिलता है। 3 या 4,000 रुपए की लागत थी, 1,000 1,000 1,000 इन्होंने कमाया, और इन सब के बाद एडवर्टीजमेंट पे बहुत बड़ा खर्चा जाता है दोस्तों। आज की डेट में आपने मोबाइल फोन का एड देखा होगा, अगर आप एक मोबाइल फोन की दुकान पे जाते हैं तो पूरी की पूरी दुकान रंगीन है, 2 कलर से। 2 कलर से, कौन से कलर है वो? एक हरा कलर है, एक नीला कलर है। ओप्पो वाले भाई साहब है तो वो हरा कलर यूज करते हैं, और वीवो वाले भाई साहब है तो वो नीला कलर यूज करते हैं। पूरी की पूरी दुकान 2 कलर से रंगी हुई है। मुझे बताइए, क्या ये इतना सारा खर्चा क्या उस दुकानदार ने किया है, या कंपनी ने किया है, या आपने किया है? ये उस दुकानदार ने नहीं किया है खर्चा, ना ही ये कंपनी ने किया है। ये सारा का सारा खर्चा आपके ऊपर डाला गया है। एक्चुअल में वो 3-4 हजार का फोन था ना, वो आपने 10,000 का खरीदा, वो इसीलिए खरीदा।
आप ही की जेब के ऊपर डाला गया वो 30 से 40% एडवर्टीजमेंट का खर्चा। दीपिका पादुकोण, आमिर खान जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये सब कंपनी पे नहीं करती दोस्तों, ये सारा का सारा लोड आपकी इस जेब पर आता है। वरना ये 10,000 का फोन नहीं था जो हमारे हाथ में है, ये 3 से 4 हजार रुपए का फोन था। अब एक आम आदमी की आदत है ब्रांडेड फोन खरीदना जी। अच्छा, ब्रांडेड कैसे बनेगा? जब तक सलमान खान नहीं आएगा, जब तक आमिर खान नहीं आएगा, जब तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं आएंगे, तब तक वो ब्रांड बनेगा नहीं। अच्छा, जब बड़े सेलिब्रिटी आएंगे तो पैसा भी लेंगे और पैसा वो आपकी जेब के ऊपर जाएगा, इसीलिए ब्रांडेड चीजें महंगी हो जाती हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस। दूसरे ऑप्शन पे आता हूं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग। जैसा मैंने आपको बताया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। यहां पर होती है कंपनी, कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, और दूसरा होते हैं आप यूजर, कस्टमर। हर चीज के हम कस्टमर हैं दोस्तों। कोई भी चीज उठा लो, आप मोबाइल के कस्टमर हो, आप बिजली के कस्टमर हो, आप पानी के कस्टमर हो, आप हर चीज के कस्टमर हो। आपके फोन में जियो का सिम पड़ा है, आपके जियो में वोडाफोन का सिम पड़ा है, हर चीज के कस्टमर हो। आपके घर के अंदर टाटा स्काई लगा है, वीडियोकॉन, हर चीज के ग्राहक आप हो। हम हैं कंज्यूमर। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग, इससे पहले ऊपर देख रहे हो आप, बीच में बहुत सारे मिडिलमैन पैसा लेकर जाते थे, लेकिन अब नए सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, बीच में किसी कोई भी नहीं है, सीधा कंपनी है जो बनाती है और कंज्यूमर है जो यूज करता है। बीच में जो 40 से 60% का पैसा लोग लेकर जाते थे, अगर ये 40 से 60% पैसा अगर ये इस कंज्यूमर को मिल जाए तो कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस दोस्तों, इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट, सीधा डायरेक्ट, कोई बीच में नहीं है, कोई मिडिलमैन नहीं है। आप एक छोटी सी चीज समझना दोस्तों, आप हो सकता है आप में से कोई ना कोई एक परचून की दुकान वाला हो जो अपनी राशन की दुकान चलाता हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। एक परचून की दुकान चलाने वाला इंसान केवल 5% से लेकर 10% तक का मार्जिन लेता है, ज्यादा नहीं होता उसका मार्जिन। किसी भी सामान पे अगर आप कोई 10 रुपए की चीज खरीद कर लेकर आते हो तो उसको वो 9 से 9.5 रुपए की पड़ती है, वो आपको 10 रुपए में बेचता है और 5% से 10% मार्जिन कमाता है और वो अपना घर चलाता है उससे। सिर्फ वो 10% मार्जिन से घर चलाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको 10% की जगह 60% मार्जिन मिलने लगे तो कैसा रहेगा? घर चलेगा या दौड़ेगा? यस और नो? तो आज दोस्तों मैं उसी पे बात करने वाला हूं कि बीच के 60%, ना आमिर खान वाला पैसा, होलसेलर वाला पैसा, रिटेलर वाला पैसा, डिस्ट्रीब्यूटर वाला पैसा, ये सारा का सारा पैसा अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? इसी का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। लोग कहते हैं कंपनी पैसा कहां से देती है दोस्तों, इन सबको बीच में से हटा दिया जाता है और यही पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, एक सवाल आएगा दोस्तों आपके दिमाग में, सर ये सब हट जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? तो इनका काम दोस्तों अपने को करना है। नंबर 1, आमिर खान वाला काम अपने को करना है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैसे करना है? माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी करनी है। ये मुंह जो ऊपर वाले ने दिया है, ये खाने के लिए, इसके साथ साथ बताने के लिए भी दिया है। तो हम अगर इन प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करते हैं, बताते हैं, तो वो आमिर खान वाला पैसा भी आपको मिल सकता है। दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट्स को लेने के लिए पहले आप एक साबुन लेने के लिए घर से बाहर निकलते थे, एक बनिया की दुकान थी, वहां से खरीद कर लेकर आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपको 60% पैसा चाहिए। अगर आपको 60% पैसे चाहिए तो आपको अपने घर से 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के रेडियस में जाना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये 60% पैसा आपको मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, आप आई होप आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही शानदार बिजनेस है। आज की डेट में कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आज बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उनको एजुकेट किया जा रहा है। एमबीए के स्टूडेंट्स को आज डायरेक्ट सेलिंग का पाठ पढ़ाया जाता है। दोस्तों ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज रोजगार की हालत आप जानते हो, नौकरियां नहीं है। आप सबने देखा है दोस्तों, कभी कोई वैकेंसी निकलती है तो जो वैकेंसी होती है वो 200, 300, 500 बच्चों की होती है, लेकिन भरते हैं उसको 5 लाख लोग। तो मुझे बताइए, 5 लाख में से 500 की तो भर्ती हो जाएगी, लेकिन वो 4,95,500 लोगों का क्या होने वाला है? उनका नंबर अब कब आएगा? तो दोस्तों सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं, नौकरियां नहीं है। आज मोदी जी प्रमोट करते हैं स्वरोजगार अपनाओ। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे गंभीर विषय है आज भारत का, और आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक समाधान हो सकता है, ये सरकार कह रही है। राइट, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये हम एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर हैं और मैं आज आपका वेलकम करना चाहूंगा भारत की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हो सकता है दोस्तों आपने इस कंपनी के बारे में सुना हो, मुझे नहीं पता आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। हो सकता है आप अच्छा कुछ जानते हो सकता है आपको किसी ने गलत बता रखा हो, लेकिन आप अपने आप को अभी सरेंडर करना, जीरो करके रखना। मैं आपको सही प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं इस सिस्टम के बारे में। राइट, जब यहां तक आ गए हैं तो अब एंड तक बने रहते हैं दोस्तों। राइट,
सो बात करते हैं दोस्तों कंपनी के मालिक की, कंपनी के ओनर की, मिस्टर गौतम बाली सर। इनकी एक लाइन है जो मेरी बड़ी फेवरेट है दोस्तों, सोचने की हिम्मत तो करो, हर सपना पूरा हो सकता है। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी कभी बड़ा सोचता नहीं है दोस्तों, इसलिए कभी उसके साथ बड़ा होता नहीं है। बाली सर कहते हैं सोचने की हिम्मत करो। इस सिस्टम में आने के बाद अगर आप जब अपनी सोच बड़ी करते हैं तो दोस्तों आप वो सब हासिल कर सकते हैं। वरना इस सिस्टम से पहले की दुनिया के अंदर दोस्तों 10, 20, 30 हजार से ज्यादा कोई सोचता नहीं था, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद लोग लाखों रुपए महीने की इनकम कमाने के बारे में सोच पाते हैं और वो पूरा भी होता है। राइट, चलो कंपनी के दो ओनर से और मिलवाता हूं। मिस्टर दीपक सूद सर जो कि ऑपरेशनल हेड है, मिस्टर कन्वरवीर सर जो कि आईटी हेड है। और कंपनी के रिकॉर्ड के बारे में, ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में दोस्तों थोड़ा सा और शेयर करता हूं। जो कंपनी शुरू हुई थी वो 17 साल पुरानी, 2 जून 2004। आज कंपनी को 17 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हम लोग 60 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हैं, 4,500 से ज्यादा डीएलसीपी स्टोर्स हैं कंपनी के पास। ये पहली ऐसी कंपनी है जो 9 से ज्यादा देशों में काम करती है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस कंपनी के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं इन 17 सालों के अंदर। आज हम लोग भारत के अंदर नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं। वर्ल्ड के अंदर बात करूं, पूरी दुनिया के अंदर हम लोग 36वें स्टैंड पर आते हैं। इसी कंपनी में लगभग 300 से ज्यादा लोग लग्जरी कार ड्राइव करते हैं। लग्जरी कार कौन सी होती है दोस्तों? जब आप सड़क पर जाते होंगे ना तो एकदम से आह निकलती होगी, यार क्या गाड़ी है, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर जैसी लग्जरी कार है। ऐसी 300 से ज्यादा लग्जरी कार चलाते हैं दोस्तों। 1500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा की पर मंथ की इनकम कमाते हैं। ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ, छोटा सा, कंपनी का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। ये सारी चीजें क्या साबित करती हैं दोस्तों? ये सारी चीजें साबित करती हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है और वेस्टीज आपको जिताने का बिजनेस है दोस्तों। कंपनी के अगर ऑफिस के बारे में बात करूं तो लगभग 150 करोड़ की लागत से बना हुआ है, दिल्ली के ओखला फेज 2 के अंदर। बड़ा शानदार हेड ऑफिस है, कभी मौका मिले तो दोस्तों एक बार विजिट जरूर करना। चलो कंपनी के बैकबोन के बारे में बात करता हूं। कंपनी पे क्या करना होता है सर? इतनी बात समझ में आ गई, डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम सब क्या ले सकते हैं? क्या मोबाइल फोन ले सकते हैं जैसा आपने एग्जांपल लिया? यस, क्या क्या ले सकते हैं मैं आपको बताता हूं। आपके घर के अंदर सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के सारे प्रोडक्ट्स वेस्टीज में मिलते हैं, इस कंपनी में मिलते हैं। क्या? जैसे आपको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, अगर आपको कोई क्रोनिकल डिजीज है, अगर आपको डायबिटीज है, अस्थमा है, जॉइंट पेन है, पेट का दर्द रहता है, कोई अल्सर जैसी समस्या है, इन सबके जड़ से इलाज करने वाले प्रोडक्ट्स वेस्टीज के पास है हेल्थ केयर कैटेगरी में। तो आप इन हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदा कैटेगरी है, प्यूरीफायर है, पर्सनल केयर जिसमें आप हेयर केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी केयर, सेल्फ केयर, ये सारी चीजें जो आपकी सुबह से लेकर शाम तक यूज होती हैं। क्रीम, लिपस्टिक, नेल पेंट, आईलाइनर, काजल, मस्कारा, ये सब प्रोडक्ट अवेलेबल है यहाँ पर। वुमेन हाइजीन, कलर कॉस्मेटिक, मेंस ग्रूमिंग, ओरल केयर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सारी चीजें अवेलेबल हैं दोस्तों। तो शॉर्ट में आपको एक चीज बता रहा हूं कि कंपनी क्या क्या आपको देती है। हेल्थ फूड है, होम केयर है, एग्री केयर है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ये सब कहीं ना कहीं से दोस्तों हम लेते हैं। इस एक स्लाइड में दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ये सारी चीजें हम दोस्तों कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं, कहीं ना कहीं से। क्यों? क्योंकि हम यूजर हैं। मैंने आपको शुरू में बताया हम कंज्यूमर हैं। कोई भी सामान हमारे घर में नहीं बनता, ये सारा का सारा सामान आप कहीं ना कहीं से लेकर आते हो। यस और नो? और फ्री में कोई नहीं लाता है दोस्तों, हर इंसान पैसा देकर लाता है। वेस्टीज लेकर आया है आपके लिए बेस्ट डील स्टोर। बेस्ट डील स्टोर का क्या होता है, मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको वही ब्रांड मिलते हैं जो आप आज तक लेकर आए हैं। बाजार से आप क्या लेते हो? आप दाल लेते हो, मसाले लेते हो, आटा लेते हो, सूजी लेते हो, चीनी लेते हो। यस और नो? आप घी लेते हो, तेल लेते हो, मसाले लेते हो, आप केचप लेते हो, नमकीन लेते हो, शरबत लेते हो, जैम लेते हो, मॉस्किटो लेते हो। क्या खरीदते हो? वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी वेस्टीज आपके लिए वही ब्रांड लेकर आया है। आपको घी लेना, मदर डेयरी का घी मिलेगा, ओरियल का तेल मिलेगा, वही नूडल्स मिलेंगे, वही राजधानी का आटा मिलेगा, वही तिरुपति के पल्सेस मसाले मिल जाएंगे। वही सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ दुकान बदलनी है, चीजें वही हैं। अच्छा, दुकान बदल के होगा क्या? जो बीच के पैसे मैं आपको बता रहा था ना, वो आपको यहां पर मिलते हैं। देखिए, आप और हम हैं कंज्यूमर। पैसे बचाने के लिए दोस्तों हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए ना कि 2 किलोमीटर दूर यहां पर जो मेरे घर के पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है 90 रुपए की मिल रही है, लेकिन 2 किलोमीटर जाऊंगा तो वहां पे 75 रुपए की मिल जाएगी, तो आदमी 25 रुपए का पेट्रोल जला के वो 15 रुपए बचाने के लिए चला जाता है। सिर्फ 15 रुपए बचाने थे, 25 रुपए का तेल फूक दिया। उसको ये कैलकुलेशन नहीं पता, उसको बस इतना पता है वहां पे जाके 15 रुपए सस्ता मिलेगा। उसको ये नहीं पता जाने का आने का 25 रुपए ये भी तो लगेगा। तो पैसा बचाना सच में दोस्तों हमारी आदत है। आप बाजार जाते होंगे, बाजार जाने के बाद बहुत सारी बार्गेनिंग करते हैं, भैया मिर्ची में 2 रुपए कम कर दे, अदरक में थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा डाल दें। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है दोस्तों, राइट? सेविंग हमारा राइट है। तो सेविंग के ऊपर ही दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं। इसी वेस्टीज बेस्ट डील से जब आप अपने घर का 3,500 रुपए का सामान परचेज करते हैं, 3500 रुपए की शॉपिंग करते हैं और घर का राशन 6 महीने तक परचेज करते हैं, तो 7वें महीने आपका घर का टोटल राशन फ्री रहता है। क्या ये सेविंग है या नहीं है? क्या ये शानदार सेविंग हुई या नहीं हुई?
घर का राशन 6 महीने का परचेज करिए, 7वें महीने घर का प्रोडक्ट्स फ्री, फिर अगले 6 महीने परचेज करिए, 7वें महीने का फ्री, यानी कि 1 साल में आपको 2 महीने का घर का राशन फ्री मिलता है। मैं आपसे पूछूंगा बनिया की दुकान के पास जाना, उससे बोलना कि साल में 2 महीने का राशन फ्री चाहिए तो मैं तेरे यहां से लूंगा, वरना मैं लूंगा। आप बताओ क्या जवाब देगा आपको। दोस्तों यहां पर कंपनी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। उसी तरीके से अगर आप 2000 की शॉपिंग करते हैं, 3 महीने करते हैं, चौथे महीने आपको 1000 का आपकी चॉइस का प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं। सेम इसी तरीके से वेस्टीज में भी कंसिस्टेंसी ऑफर है। अगर आप 3000 की शॉपिंग सिर्फ 4 महीने करते हैं, 5वें महीने आपको 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल, 100-200 नहीं बोल रहा मैं आपको, 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं। आप अपने घर का सामान सिर्फ 1800 रुपए का परचेज करते हैं, चौथे महीने आपको 1250 के प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं। ये तो मैं सेविंग बता रहा हूं, अभी इनकम पे नहीं आया। इनकम पे तो दोस्तों अब मैं आऊंगा कि पैसा कैसे आएगा सर, अकाउंट में पैसा कैसे आएगा। फ्री प्रोडक्ट तो बता दिए, अकाउंट के ऊपर बात करते हैं। राइट, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं 2 दुकानें हैं, ये आपकी पुरानी शॉप है जो लेफ्ट में है। आपको अब यहां पर आने के बाद करना क्या है, आपको अपनी शॉप चेंज करनी है। एक छोटा सा सवाल है दोस्तों, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। आपके एक रेगुलर बनिया की दुकान है, उसको बहुत अर्जेंसी आ गई, वो गांव चला गया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब आपको घर का सामान चाहिए, क्या आप उसका आने का वेट करोगे क्या, कि भैया वो 1 महीने बाद आएगा तो मेरा घर का सामान आएगा क्योंकि बहुत अच्छी रिश्तेदारी है मेरी उससे, क्या ऐसा है क्या? अरे वो नहीं है, मैं कहीं और से लेकर आऊंगा, मेरा कोई वो थोड़ी है, पैसा देता था, पैसा मैं यहां नहीं दूंगा, मैं कहीं और दे दूंगा। तो जब उस टाइम पे भी तो आप अपनी शॉप चेंज करते ही हो ना। तो एक काम करते हैं, अपनी दुकान बदलते हैं, पुरानी शॉप छोड़ के देखते हैं और नई शॉप वेस्टीज के पकड़ के देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलता क्या है वो मैं आपको दोस्तों शेयर करता हूं। चेंज द शॉप अर्न द मनी, चेंज द शॉप अर्न द मनी। केवल घर का सामान वेस्टीज से खरीदकर आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे समझते हैं? जब आप वेस्टीज में आते हैं, जब आप इस कंपनी के अंदर आते हैं और अपनी दुकान चेंज करते हैं, तो आपको मैं ग्राहक बनने के फायदे बताता हूं पहले। जब आप सिर्फ ग्राहक बनते हैं, नंबर 1 रिटेल बेनिफिट, आपको ज्वाइन करते ही 10 से 20% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। नंबर 2, आपको स्कीम का बेनिफिट मिलता है, हर महीने आप जितने की भी शॉपिंग करेंगे आपको 10% का सामान फ्री भी मिलेगा। नंबर 3 कंसिस्टेंसी बेनिफिट, 4 महीने घर का सामान परचेज करिए, 5वें महीने आपको 2500 के प्रोडक्ट्स आपको आपकी चॉइस के फ्री मिल जाएंगे। नंबर 4, आपको अपनी और अपनी टीम की टोटल परचेजिंग पे मिनिमम 5% और 11% का कैशबैक हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। जिस तरीके से आज 10 तारीख है, जिन लोगों ने लास्ट मंथ पूरा महीना बिजनेस किया उन सबके अकाउंट में आज 10 तारीख को उनके अकाउंट में उनका जो भी पे चेक बना, वो रिवॉर्ड बना, वो उनके अकाउंट में आ चुका। राइट, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बनिया की दुकान से, बनिया के पर्सनल अकाउंट से आज तक आपके अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर हुआ हो तो बताओ। लेकिन वेस्टीज आपको हर महीने 10 तारीख को मिनिमम 5% मैक्सिमम 11% तक का कैशबैक आपको ट्रांसफर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है 100% मनी बैक गारंटी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती है, अगर आपको लगता है सर ये क्वालिटी के अंदर कोई कमी है, तो आप उन प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। यूज करने के बाद भी टूथपेस्ट लेकर जाओ, यूज करो, ना अच्छा लगे स्टोर पे आप रिटर्न कर दो। क्या ये सुविधा आपका बनिया देगा? चाय पत्ती का पैकेट लेकर आओ, यूज करो, अच्छा ना लगे रिटर्न कर दो। क्या आपका बनिया वो टाटा टी रिटर्न कर लेगा? नहीं दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज, कंपनी आपको एक देती है लकी ड्रॉ। कंपनी अभी दे रखी है, इस महीने का एक शानदार ऑफर है कि जितने भी कस्टमर्स 7 तारीख से पहले अगर अपनी शॉपिंग करते हैं, तो कंपनी ऐसे 40 लोगों को 15,000 रुपए कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करती है। 40 लोगों को 15,000। राइट, तो ये सारे के सारे रिवॉर्ड कंज्यूमर बेनिफिट्स में आप आते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी सारी बचत। राइट, अगर आप इससे पैसा बनाना चाहते हैं और इनकम कमाना चाहते हैं, तो अब आपको कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर बनने के लिए आपको कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ दुकान बदलनी थी। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है और ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपको अब इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। वेस्टीज आपको 10 तरीके की इनकम देती है, जिसमें आता है रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलीट बोनस। ये 10 इनकम मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा पहले शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है आपको ये 10 इनकम अभी समझ में ना आए, क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आती है। 10 इनकम है, इतनी बड़ी इनकम है, ऐसे कैसे समझ में आ जाएंगी, लेकिन कोशिश करना है ना। एक ओवरव्यू देता हूं मैं आपको। नंबर 1, 10 में से पहली इनकम है सेविंग ऑन कंजम्पशन, रिटेल प्रॉफिट इसको बोलते हैं दोस्तों। आज तक हम लोग कोई भी सामान एमआरपी पर खरीदते आए हैं, हाँ या ना? एक दुकान पे जाओगे, वो बंदा एमआरपी पर जो भी प्रिंट रेट है उस पर देगा। लेकिन जब हम वेस्टीज बनाते हैं, तो ये हमें एमआरपी पर नहीं देती, हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे देती है। यानी कि 120 रुपए की चीज आपको डिस्काउंट करके 100 रुपए में मिलती है, 20 रुपए हमारी सेव हो जाते हैं। अगर हमने इस प्रोडक्ट को यूज किया तो ये हमारी सेविंग है, और अगर हमने इसको सेल कर दिया, किसी को 100 रुपए का खरीदा, 120 रुपए का सेल कर दिया, तो 20 रुपए हमारी इनकम हो जाती है। ये सिंपल सा एक सेविंग ऑन कंजम्पशन है। दूसरी इनकम एक बहुत शानदार इनकम। दूसरी इनकम को समझने के लिए आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जान पहचान में सॉरी
दोस्तों आपकी जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके नोन हैं, आपके ऑफिस के कलीग हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। आपको करना क्या है, अगर कंज्यूमर बेनिफिट्स आपको इतने सारे मिल सकते हैं तो क्या ये बेनिफिट्स आप इन लोगों को शेयर कर सकते हैं? क्या इस फायदे के बारे में आप इन लोगों को बता सकते हो? अगर आप ये कर सकते हो, मैंने कहा ना माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है, अगर आप ये काम कर जाते हो तो आपको अब आगे की इनकम मिलनी शुरू होती है। दूसरी इनकम है जिसका नाम है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। कंपनी आपको 5% से लेकर 11% तक का कैशबैक देती है। इसके लिए दोस्तों हमें एक चार्ट समझना पड़ेगा। वेस्टीज, क्योंकि आज इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है, हम लोग कई देशों में काम करते हैं, तो यहां पर एक पॉइंट सिस्टम चलता है दोस्तों। पॉइंट सिस्टम को समझने के लिए पहले आप मेरी बात को समझिए एक बार। जब आप भारत में 30 रुपए की एक शॉपिंग करते हैं, कोई भी सामान 30 रुपए का खरीदते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। 60 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। 90 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप 300 रुपए का सामान खरीदते हो तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। यानी कि आप सीधी सी लॉजिक समझिए, जितने की भी आप शॉपिंग करते हो 30 से डिवाइड कर दीजिए, आपको उतने पॉइंट मिलते हैं भारत में। ऐसे ही हर देश में चेंज होते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, एक्यूमुलेटिव पीवी। अगर आपके और आपके ग्रुप के पीवी 1 से ज्यादा है और 599 से कम है तो कंपनी आपको 5% का कैशबैक देती है। अगर आपके 600 से ज्यादा है, 2399 तक है, तो 8% का कैशबैक। 2400 से 5499 तक है, 10% का कैशबैक है। और हमारे पॉइंट 5500 से ज्यादा हो जाते हैं तो हमारा 11% का कैशबैक आता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा कि एक्यूमुलेशन दोस्तों कैसे वर्क करता है। मानिए आपने सिस्टम को ज्वाइन किया और आपने 2-4-10 लोगों से बात करी और पहले महीने आपने 2000 पीवी क्रिएट करे। 2000 पीवी पहले महीने के हैं। ऊपर चार्ट में चेक करिए 2000 कहां आते हैं दोस्तों, 600 के बाद आते हैं और 2399 के बीच में आते हैं। तो क्या लेवल यहां पे लिखा हुआ है, 8%। तो 8% के हिसाब से 2880 कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरे महीने काम करते हैं, दूसरे महीने अगर यही 2000 पीवी का बिजनेस हमारा फिर से होता है, होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक महीने आप प्रोडक्ट लेकर जाओगे, 1000 2000 4000 का सामान लोगे, यूज करोगे, खत्म भी होगा, और खत्म होगा तो अगले महीने फिर चाहिए क्योंकि चीज अच्छी है। तो ये लोग अगर फिर अपनी शॉपिंग करते हैं तो 2000 पीवी हमारे दूसरे महीने फिर से क्रिएट होते हैं। और एक्यूमुलेटिव बिजनेस है। एक्यूमुलेटिव बिजनेस का मतलब है पहले वाले 2000 पॉइंट और अभी वाले 2000 पॉइंट दोनों ऐड हो जाते हैं, टोटल हो गए 4000 पीवी। इस महीने काम हमने सिर्फ 2000 पीवी का किया है, लेकिन टोटल हो गए 4000 पीवी। और ऊपर चार्ट में चेक करिए 4000 पीवी कहां आते हैं दोस्तों, 2400 के बाद और 5499, यानी कि 10% का लेवल है। तो आपको 10% के हिसाब से 3600 रुपए वापस आते हैं। तीसरे महीने दोस्तों एग्जांपल और लेते हैं कि 2000 पीवी का बिजनेस हमने फिर से किया और एक्यूमुलेटिव बिजनेस है, जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है। जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस का मतलब पहले वाले 4000 पीवी और इस महीने के 2000 पीवी फिर से ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए 6000। और ऊपर चार्ट में चेक करिए 6000 कहां आते हैं, 5500 से अबव। क्या लेवल हो गया हमारा, 11%। तो 11% के हिसाब से 3960 रुपए आपके पास वापस आते हैं। एक सवाल है दोस्तों मेरा, पहले दूसरे तीसरे महीने तो तीनों महीने हमने 2000 2000 2000 पीवी का काम किया है, बराबर बराबर बिजनेस किया है। लेकिन अगर इनकम के बारे में बात करी जाए तो पहले आए 2880, फिर आए 3600, फिर आए 3960। इनकम दिन ब दिन बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ी इनकम दोस्तों? इनकम इसलिए बढ़ी क्योंकि आपका लेवल बढ़ा, 8 से 10, 10 से 11। लेवल क्यों बढ़ा दोस्तों? एक्यूमुलेटिव बिजनेस है, आपका पिछले महीने का बिजनेस जुड़ता चला जाता है। एक काम करते हैं, आप पिछले बनिया की दुकान से पिछले 5 या 10 साल या 15 साल से सामान ले रहे हैं, एक्यूमुलेट करके एक बार बताइए आपने कितना पैसा बनिया की दुकान पे खर्च किया आज तक। एक बार जोड़ के बताइए पिछले 10 साल में आपने कितना पैसा उस बनिया की दुकान पे खर्च कर दिया है। सर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, बहुत सारा। इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम लोग बनिया की शॉप पर खर्च करते हैं, बेसिक यूज के प्रोडक्ट पे खर्च करते हैं, राइट। एक एडिशनल एडवांटेज के बारे में दोस्तों आपसे शेयर करना चाहूंगा। ऊपर चार्ट में आप देख सकते हैं 8% पे आने के लिए आपको यहां पर कम से कम 600 पीवी का बिजनेस करना था। 8% पे आने के लिए आपको 600 पीवी का बिजनेस करना था। लेकिन अगर आप एक ही महीने के अंदर 282 पीवी कर लेते हो तो कंपनी आपको 8% पहुंचा देती है, साथ में 750 के फ्री प्रोडक्ट भी मिलते हैं। है ना फायदे का सौदा कि बिजनेस भी कम करना पड़ा और इनकम भी ज्यादा आ गई। यस और नो? इसी तरीके से आप लास्ट में देख सकते हैं कि 11% पे आने के लिए आपको 5500 पीवी करने थे। लेकिन 5500 ना करके अगर आप सिंगल मंथ में, एक महीने के अंदर 4500 पीवी कर देते हैं तो आपका लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या होता है दोस्तों, समझते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता है कंपनी का पार्टनर, हिस्सेदार। जब आपके 5500 पीवी बन जाते हैं तो आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अच्छा, हिस्सेदार को क्या सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए या हिस्सा चाहिए? तो दोस्तों यहां पर कंपनी आपको तीसरी इनकम देती है, बहुत ही शानदार इनकम है जिसका नाम है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। 4% ऑफ कंपनी टर्नओवर, क्योंकि अब आप कंपनी के ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए हैं। दोस्तों 1 रुपया लगाया नहीं और कंपनी ने हमें पार्टनर बना दिया, कंपनी ने हमें हिस्सेदार बना लिया। 1 रुपया खर्च नहीं किया हमने अपना। तो कंपनी अपने 4% देती है अपने टर्नओवर का, लेकिन ये आपको मिलेगा कैसे? आपको टोटल टीम के साथ जुड़ते जुड़ते करने 5500 पीवी। और 5500 पीवी दोस्तों अकेले नहीं करना, ये सारे सारे लोगों के साथ करने।
जब आपके 5500 पीवी हो जाते हैं तो आप 11% का लेवल हो जाता है, और आप ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई करने के लिए 2001 पीवी का बिजनेस करते हैं तो आपका लेवल हो जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और कंपनी अपने 4% टर्नओवर आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी जितना भी बिजनेस करेगी उसका 4% निकाला जाएगा, और वो 4% उन सबको मिलेगा जिनका 5500 पीवी से ज्यादा है और महीने का 2001 पीवी है। कितनी बड़ी इनकम है दोस्तों। 1 रुपया खर्च नहीं किया, घर का सामान कहीं और से खरीदते थे वहां से करना शुरू कर दिया, लोगों से बात करनी शुरू कर दी और ये लेवल अचीव कर लिया और हमें हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो गई दोस्तों। अब कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका 4% का इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, हाँ या ना। चौथी इनकम पे आते हैं दोस्तों। चौथी इनकम का नाम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। यहां पर आपको एक अगली इनकम मिलती है, कंपनी अपने टर्नओवर का 14% डिस्ट्रीब्यूट करती है। यह आपको तब मिलता है जब आप एक व्यक्ति की मदद करते हैं। पहले आप खुद डायरेक्टर बने, अब आपको एक व्यक्ति की मदद करके उसको डायरेक्टर क्वालिफाई कराना है, यानी कि उसके जुड़ते जुड़ते 5500 हो जाए, महीने के 2001 हो जाए तो वो बन जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। इस ए को मिलेगा कंपनी के टर्नओवर का 4%, और यू आपको मिलेगा ये वाला 14। दोस्तों एक चीज सुनी होगी आपने, कर भला तो हो भला, राइट। तो वेस्टीज की टैगलाइन भी कुछ ऐसी है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। जब हम इस ए व्यक्ति की मदद करते हैं तो इसको मिलेगा 4%, और क्योंकि आपने इसकी मदद करी है डायरेक्टर बनने में तो आपको मिलेगा कंपनी के टर्नओवर का 14%, राइट। बाकी की साइड लेग से सिर्फ 1800 पीवी क्वालिफाई करते हैं, आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर हो जाता है, बहुत शानदार इनकम के आप पार्टनर बन जाते हैं। फिफ्थ इनकम है जिसका नाम है टीम बिल्डिंग बोनस। ये आपको तब मिलता है जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं, और ब्रॉन्ज में 2000 की जगह, अभी आपको मैंने 2001 पीवी बताया था, 2001 की जगह जब आप 2600 पीवी कर लेते हैं तो आपको मिलता है ड्रीम बिल्डिंग बोनस। और सिल्वर डायरेक्टर पे जो साइड में 1800 करना था, 1800 की जगह 2100 पीवी कर देते हैं तो भी आपको मिलता है ये टीम बिल्डिंग बोनस। ये बहुत ही शानदार इनकम है दोस्तों, राइट। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं छठी इनकम। एक बहुत ही शानदार इनकम है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ये इनकम सिर्फ लीडर्स को मिलती है। लीडर कौन होता है? जो अपने टीम में एक व्यक्ति की मदद करके वहां से 5625 पीवी क्रिएट करता है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, 1 महीना लो, 1 साल लो, 10 साल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। जब आप अपने डाउनलाइन में एक लाइन से 5625 पीवी क्रिएट करते हैं और बाकी जितनी लाइन भी बचती हैं सब मिला के सिर्फ 1800 पीवी क्रिएट करते हैं तो आपका लेवल हो जाता है सिल्वर डायरेक्टर, और आप क्वालिफाई कर जाते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। कंपनी अपने टर्नओवर का 17% आपको अगेन डिस्ट्रीब्यूट करती है। इससे पहले वाला 14% भी मिलेगा, 2% भी मिलेगा, और ये 17% एक्स्ट्रा और मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। ट्रैवल फंड, मुझे पता है आप सब लोग घूमने के बड़े शौकीन होंगे। मजा आएगा कि नहीं आएगा कि भाई आज तक हम लोग नीचे से हवाई जहाज देखते हैं, ऊपर से हवाई जहाज में से खिड़की से झांक के नीचे देखेंगे, कितना मजा आएगा। बहुत मजा आता है क्योंकि 4 बार मैं घूम के आ चुका हूँ। एक बार कोशिश करिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा वहां से नीचे का नजारा देखने में। तो यहां से आपको ट्रैवल फंड मिलता है, साल में आप 2 बार विदेश यात्रा जाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, कहीं पे भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। यहां पर भी फ्री में कुछ नहीं मिलेगा आपको। कहते हैं ना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो क्या है? और इसकी कीमत बहुत ही शानदार है। वो क्या है कि जब आप अपने टीम में एक नहीं 2 व्यक्ति की मदद करते हैं, हेल्प करनी है दोस्तों, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। एक नहीं 2 व्यक्ति की मदद करके उनको ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कराते हैं, बाकी की जितनी भी लाइन बचती है वहां से सिर्फ 1500 पीवी क्रिएट करते हैं तो आपका लेवल हो जाता है गोल्ड डायरेक्टर। और कंपनी 2 बार विदेश यात्रा कराती है साल में, एक बार फरवरी में, एक बार अगस्त में। कंपनी अभी तक 28 विदेश यात्रा करा चुकी है, 4 बार तो मैं घूम के आ चुका हूं, राइट। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कार फंड। इस बिजनेस से, इस शानदार बिजनेस से, मैंने आपसे कहा था हमारा सपने क्या है, हमारा पैसा, घर, गाड़ी, बच्चों की एजुकेशन, ये सारी चीजें, वो सारे ड्रीम्स दोस्तों यहाँ से पूरे हो रहे हैं। आप इस बिजनेस से एक शानदार कार ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? यस, कुछ अलग करना होगा। जो कर रहे हो उससे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ अलग करना होगा। वो अलग क्या करना होगा? अब आपको एक नहीं 2 नहीं, आपको 3 व्यक्ति की मदद करनी। ABC 3 व्यक्ति की मदद करिए, इनको ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई कराइए। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, 1 महीना लो, 6 महीना लो, 1 साल लो, 2 साल लो, 3 साल लो। अरे जुड़ते जुड़ते क्रम का प्लान है। कभी तो इन तीनों के 5500 पीवी होंगे, कभी तो ये लोग 2001 पीवी करके डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे। जब ये 3 लोग डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं, साइड से सिर्फ आप 1000 पीवी करते हो, आपका लेवल हो जाता है स्टार डायरेक्टर। और स्टार लेवल को आप सिर्फ 3 महीना मेंटेन करते हो तो आप जिंदगी भर के लिए क्वालिफाई कर जाते हो कार फंड। अब आपको जिंदगी भर मिलता है मैक्सिमम 80,000 रुपए तक कार फंड, जिससे आप अपनी मनपसंद कार ले सकते हो। ये इस बिजनेस की पॉजिटिविटी चीजें से। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। इसी कंपनी में 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार ड्राइव करते हैं, 8000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल कार ड्राइव करते हैं। आपकी मित्र बहुत सारी कारें ड्राइव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इनकम हाउस फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है दोस्तों। क्योंकि आज की डेट में मेट्रो सिटीज में दोस्तों जो भी लोग रहते हैं ना, इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा, इवन 25% से लेके 40% तक का हिस्सा किराए में जाता है। एक इंसान अगर 20,000 रुपए कमाता है तो 5,000 रुपए तो वो किराए में चुकाता है। अब वो घर का सामान कहां से लाएगा? अब वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? बिजली का बिल कैसे पे करेगा? घर की बहुत सारी नीड्स होती है, वो कैसे पूरी करेगा? तो
मैं उन लोगों का तकलीफ समझ सकता हूं दोस्तों, जो किराए पे रहते हैं, जो रेंट पे रहते हैं। उनका सबसे पहला सपना होता है अपना खुद का घर। दोस्तों कंपनी हेल्प करती है आपको आपका ये वाला सपना पूरा करने में। क्या करना होगा दोस्तों इसके लिए? यहाँ पर आप हो, और अब आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपको इस दुनिया में 140 करोड़ की आबादी है, 6 व्यक्ति ढूंढने, 6 व्यक्ति की मदद करनी है। जब ये 6 व्यक्ति डायरेक्टर बन जाते हैं, इनको मिलेगा इनका 4%, और क्योंकि आपने इनकी मदद करी है तो आपका लेवल दोस्तों क्राउन डायरेक्टर होता है। 3 लेवल मैंने इस सिचुएशन को मेंटेन करते हैं। अब आपको कंपनी जिंदगी भर देती है कंपनी अपने टर्नओवर का 3%। इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तक आपको सिर्फ और सिर्फ हाउस फंड से मिलता है। क्या करना है दोस्तों? अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको दूसरों के सपने पूरे करने हैं, दूसरों की मदद करनी है। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। ABCDEF, इन सभी लोगों की मदद करते जाइए, इनको 4% का फंड आएगा और आपको एडिशनल 3% का ये वाला फंड भी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है बातें नहीं समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना, कुछ तो समझ में आएगा। लास्ट में आपको ये समझना है कि अपना क्या जाता है इसमें, ये जरूर समझेंगे। लास्ट 10वीं इनकम है एलीट क्लब बोनस। एलीट क्लब बोनस आपको कब मिलता है? जब आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 नहीं, 8 व्यक्ति को, मिनिमम 8 व्यक्ति को डायरेक्टर बनाते हो। 8 हो, 12 हो, 16 हो, जब आप ये डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको कंपनी अपने टर्नओवर का 2% डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है 80,000 और 20 लाख, 20 लाख रुपए तक कंपनी एलीट क्लब बोनस देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे को आपसे पूछना है अब, क्योंकि 10 इनकम मैंने खत्म कर दी। मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कंपनी ने आपको 10 तरीके की इनकम दी, लेकिन इस 10 तरीके की इनकम में हमने कितना पैसा लगाया, कितनी इन्वेस्टमेंट करी? आपने और हमने सिर्फ और सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट परचेज करे हैं। उसके बाद भी 4 महीने के बाद 5वें महीने घर का सामान फ्री ले लिया है, और उसके बाद कंपनी आपको ये 10 तरीके की इनकम और दे रही है। और क्या चाहिए दोस्तों? इतनी शानदार सिस्टम है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, राइट। चलिए दोस्तों अब बात करता हूं। मैंने आपको अभी बहुत सारे ड्रीम्स बताए। क्या बताए? एक शानदार घर, एक शानदार गाड़ी, विदेश यात्राएं, ये बहुत सारा पैसा, ये सारी चीजें दिखाई। अब क्या ये आपके और मेरे अकेले की शॉपिंग करने से ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं? यस, मैंने आपको शुरू में एक चीज जरूर कही थी कि आपको अपनी दुकान बदलनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान की दुकान बदलने से सारे सपने पूरे होने वाले नहीं है। इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर काम करना पड़ेगा। मतलब ये क्या होता है? डुप्लीकेशन। जो काम हम कर रहे हैं, अपने घर का 2-3 हजार का सामान परचेज कर रहे हैं, वही सामान ऐसे कई लोगों से कराना होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मानिए ये है आप यू, मैं आपसे एक छोटा सा टारगेट लेता हूं दोस्तों। क्या आप 1 महीने के अंदर, अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, पूरे अक्टूबर महीने के अंदर क्या आप 6 व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो? पूरे अक्टूबर महीने के अंदर क्या आप 6 व्यक्तियों को इस बिजनेस के बारे में शेयर कर सकते हो? आसान है या मुश्किल है दोस्तों, मैं ये जानना चाहूंगा। पूरा महीना है हमारे पास, हो सकता है। अगर आप चाहेंगे, अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो ये करना पड़ेगा। 6 व्यक्ति से बात करी। दूसरे महीने क्या करा? इन 6 व्यक्ति ने अपने 6 व्यक्तियों से बात करी, आपके पास 36 लोग नए जुड़ जाते हैं। तीसरे महीने के दोस्तों क्या होता है? यही 36 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, बात करते हैं, तो आपके पास 36 इंटू 6 216 लोग नए आ जाते हैं। और चौथे महीने यही काम अगर डुप्लीकेट आप करते हो तो 216 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, टोटल 1296 आ जाते हैं नए लोग व्यक्ति। अगर इन सबको टोटल किया जाए, किसको? एक आप हो, आप 6 हो, और 36 हो, 216 और 1296, इन सबको अगर टोटल कर दिया जाए तो दोस्तों तो हमारी जो टीम बनती है वो 1555 लोगों की बन जाती है। अब खुरापाती दिमाग है दोस्तों हमारा, सर ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो कर देंगे, इसने नहीं किया तो मैं तो गारंटी लेता हूं, मैं तो अपने 6 कर दूंगा, लेकिन नीचे वाले ने 4 ही किए, 2 ही किया, 1 ही जुड़ा। तो मुझे पता है ना सर, क्योंकि हमारा माइंड ना पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा सोचता है। हम ये नहीं सोचते कि ये हो सकता है, हम ये सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। उसमें भी हम पिन पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। चलो मैं आपकी बात मानता हूं, 4 महीने में 1555 लोग नहीं होंगे, 8 महीने में हो सकते हैं, 12 महीने में हो सकते हैं, 16 महीने में हो सकते हैं, 20 महीने में हो सकते हैं। 4 महीने का काम 24 महीने में हो सकता है। अच्छा चलो यार, इतना मैं और डिले कर देता हूं, 4 महीने का काम 4 साल में हो सकता है। इतने आलसी तो नहीं होंगे कि अब इससे भी ज्यादा टाइम लेंगे हम लोग। कितना भी आंकड़ा बिगाड़ लेना, इससे ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। 4 महीने का काम 48 महीने में बोल रहा हूं मैं, 48 महीने में। अब तो यार गिरते पड़ते कोई भी कर देगा। अब तो आप मेरी बात मान सकते हो। अब तो ये नहीं कहोगे कि यार ये करेगा, वो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अरे सब करेंगे दोस्तों। अगर आप इस काम को 4 महीने में नहीं, 4 साल में भी करते हो तो आपके 1555 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं। और ये सभी लोग अगर अपने घर का सिर्फ 1800 रुपए का सामान परचेज करते हैं तो आपकी इनकम बनती है लगभग 3 लाख रुपए।
छोटी इनकम है, बड़ी इनकम है? 3 लाख रुपए महीने की इनकम कह रहा हूं दोस्तों। अगर ये 1555 लोग अपने घर का सामान 3000 से 3500 का खरीदते हैं तो आपकी इनकम बनती है लगभग 5 लाख रुपए। अच्छा, एक सवाल है मेरा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप नहीं बताओगे, ये 1555 परिवार आज भी भारत में रहते हैं, आज भी इनके घर का सामान कहीं ना कहीं से तो आता है, आप मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आज भी बनिया की दुकान से सामान लेकर आते हैं, लेकिन इनके शॉपिंग करने से बनिया को पैसा आता है, लेकिन आपको और हमको आज तक नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ये लोग शॉपिंग नहीं कर रही, ऐसा नहीं है ये लोग खर्चा नहीं कर रहे, अपने बेसिक नीड्स तो खर्च कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ ऐसे 1555 परिवारों की शॉप को चेंज कराना है, सिर्फ इतना सा काम करना है और आपके घर के अंदर खुशहाली आ सकती है, 3 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम आ सकती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। कंपनी जो है, अब जो भी व्यक्ति अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करता है, एक रिवॉर्ड देती है। जो भी व्यक्ति अपने 6 फ्रंट लाइन को स्पॉन्सर करता है, जो व्यक्ति 6 ABCD, जहां आपके स्क्रीन पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्तियों को जब आप ज्वाइन कराते हो, और ये लोग ज्वाइन करने के बाद सिर्फ 100 PV की शॉपिंग करते हैं, कितने की? 100 PV की शॉपिंग करते हैं। ये लोग सिर्फ अपने 3-3 हजार की शॉपिंग करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री, क्योंकि आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया। तो 2500 के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेंगे, 6 लोगों को ज्वाइन कराने का रिवॉर्ड हुआ, 750 रुपए का फास्ट एड वाउचर मिलेगा, 500 रुपए के आसपास आपके अकाउंट में इनकम भी आएगी। टोटल बेनिफिट आपका हुआ लगभग 4500 रुपए। 6 व्यक्ति को बताने का फायदा कितना हुआ? 4500 रुपए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों, इस स्लाइड में कितने व्यक्तियों ने 6 को स्पॉन्सर किया है? कितने लोगों ने 6 को स्पॉन्सर किया है? या सभी ने तो 6 को स्पॉन्सर किया है? आपने किया है, दूसरे ने भी किया है, तीसरे ने भी किया है, चौथे ने भी किया है। तो क्या ये 4500 रुपए का बेनिफिट इन सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बेनिफिट सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, जो भी अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करता है दोस्तों। तो ये सारा फायदा इन सबको भी डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। तो लोगों को बताने का फायदा दोस्तों ये होता है। चलो आगे बात करते हैं। जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा, ये बात सच है। अगर जॉब से सपने पूरे हो रहे होते तो नौकरी करके आज हमारे घर के आगे एक लंबी सी कार खड़ी होती। हमारा घर इतना छोटा नहीं होता। एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास की फैमिली का घर पता है आपको? 50 गज का प्लॉट होता है और छज्जा ऊपर निकाल के उसको 60 गज का बना देते हैं। ऐसा आप में से कितने लोगों ने कर रखा है? लेकिन अमीर आदमी का घर देखा है? 2500 स्क्वायर फीट की कोठी होती है, जिसके अंदर थोड़े से में मकान बनता है, बाकी में पार्क हुआ, स्विमिंग पूल हुआ और गार्डन वार्डन, ये सब चीजें होती है। ये होता है अमीर लोगों का घर। लेकिन गरीब का उल्टा है, नीचे 25 गज है तो ऊपर 40 गज है, चारों तरफ से छज्जे बाहर हैं। क्यों? क्योंकि जॉब के अंदर दोस्तों सपने पूरे नहीं हो सकते, सिर्फ नीड्स पूरी हो सकती हैं। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा, ये बात सच है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अमीर को अमीर बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अरे पैसे से तो हम कुछ भी कर लेंगे, इन्वेस्टर बन जाएंगे, बिजनेस कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन एक गरीब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है अमीर बनने का, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों जो आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। एक गरीब आदमी, आपसे मैंने एक सवाल पूछा था शुरू में, पैसा कहाँ ज्यादा है, जॉब में, बिजनेस में? तो आपने कहा बिजनेस में। बिजनेस क्यों नहीं करते आप? किसी ने जवाब दिया था मुझे चैट सेक्शन में, सर रिस्क बहुत है, डूब गया तो। बिजनेस में या तो रोडपति या करोड़पति, और रोडपति के चांसेस ज्यादा हैं, करोड़पति के कम है। यस और नो? क्योंकि वहां पर पैसा लगता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मुझे बताओ रोडपति के चांसेस हैं क्या, जब कुछ लगा ही नहीं? तो गरीब आदमी के पास दोस्तों पैसा नहीं है, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाता बिजनेस करने की। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सहारा देता है आपको, जो जिसके माध्यम से आप अपना खुद का बिजनेस स्टैंड कर सकते हो। चलो मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने हिम्मत की इस काम को करने की। और आज इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें से कई लोग हैं जो शानदार इनकम कमा रहे हैं। चलो मिलवाता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी वो लोग हैं जो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हैं, अपने व्यवसाय के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। आज 25,000, 40,000, 30,000, 45,000, 60,000, 70,000 रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं दोस्तों। 60,000 रुपए का, 70,000 का मतलब समझते हो? आज की डेट में सरकारी एम्प्लॉय को काट पीट के 30, 40, 50,000 रुपए मिलते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले को। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग हैं एसएससी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की, बैंक की तैयारी करते हैं, लेकिन सैलरी पूछोगे तो 30,000, 40,000 से ज्यादा नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा भी लोग आज अपने काम के साथ साथ करके, देखो यहाँ पे नीरज केसरी जी हैं, लास्ट फोटो जो आपको दिखा रहा हूं सबसे नीचे, आइसक्रीम सेलर, गली में आइसक्रीम बेचा करते थे, लेकिन आज इस बिजनेस से 70,000 रुपए महीने की इनकम कमाते हैं, खुद की कार सैलरी हो। नौकरी, सरकारी नौकरी करने वाले के पास बहुत मुश्किल से कार आती है, वरना कार कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि कार खरीदेंगे सरकार की नजर आ जाएगी, छापा पड़ जाएगा, जवाब देना पड़ जाएगा, टेंशन बहुत होती है दोस्तों।
यहां पर समझो, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है। राजकुमार जी 45,000 की इनकम है, हरकेश जी 71,000, अमरीश जी है 76,000 रुपए ज्यादा की इनकम कमाते हैं। मिस्टर चित्राकार की शकुंतला जी, चित्राकार जी एक ड्राइवर हुआ करते थे। शकुंतला जी दूसरों के घरों में जाके काम किया करती थी, बर्तन धोया करती थी। लेकिन इस बिजनेस को दोस्तों 4 साल पहले शुरू करा, आज 80,000 रुपए से ज्यादा की इनकम ये दोनों कपल कमाते हैं। जो दूसरे की कार चलाया करते थे आज अपनी खुद की स्विफ्ट कार चलाते हैं। ये है बिजनेस की पावर दोस्तों, इनकी पावर नहीं है, ये इस सिस्टम की पावर है। जो इस सिस्टम में आएगा दोस्तों, अगर आपको राजधानी की तरह 200 की स्पीड से उड़ना है तो राजधानी में बैठ जाओ। अब लोकल में बैठोगे तो लोकल की स्पीड जाएगी, यस और नो। तो ये सिस्टम और कंपनी की पावर है कि आप इतनी तेजी से यहां पर उड़ सकते हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाने वाले शख्स हैं ये, आप देख सकते हैं। एचबी थापा सर एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, आज 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है। राकेश जी 1.25 लाख रुपए की इनकम है। मिस्टर राजेश जी 1.25 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है। टीएल सिस्टर जी आज कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं और आज 1.25 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाते हैं। मिस्टर शहनवाज जी और विमल जी एयरपोर्ट पे नौकरी क्या करते थे, कभी विदेश यात्रा नहीं जा पाए, लेकिन आज इस बिजनेस से लगभग 2.25 लाख रुपए की इनकम दोनों लोग कमा रहे हैं। मिस्टर राजेश जी यूसीडी का लेवल है, आज 2 लाख रुपए की इनकम है। मिस्टर सदन कुमार दास जी एक से एक मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, लेकिन आज इस बिजनेस से 2 लाख रुपए महीने की इनकम है। मेडिकल स्टोर पे ताला लग चुका है दोस्तों। मिस्टर धर्मेंद्र जी एक परचून की दुकान चलाया करते थे, आज 2 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम है। एक परचून की दुकान वाले का शेड्यूल जानते हो आप? सुबह सुबह उठते ही नौकरी पे जाना है, हस्बैंड को तो दूध तो चाहिए, दूध कहां मिलेगा? परचून की दुकान पे। अब रात में भाई मच्छर लग रहे हैं, अरे यार मच्छर ऑल आउट खत्म हो गया, कहां से लेकर आओगे? परचून की दुकान पे। तो सुबह 5 बजे दुकान खुलती है दोस्तों और रात के 11 बजे दुकान बंद होती है। परचून की दुकान वाले का शेड्यूल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और आधे से ज्यादा दुकान तो घर के बाहर होती है, क्योंकि बाहर नहीं लगाएगा तो उसको पब्लिक को दिखेगा नहीं, पब्लिक आएगी नहीं। तो सोच के देखो क्या शेड्यूल होता है दोस्तों। वो दुकान हुआ करती थी सर की, लेकिन सर ने डिसीजन लिया और पूरी दुकान को सेल आउट किया, वेस्टीज करना शुरू करा। आज 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है। पहले इनकी सिर्फ एक दुकान हुआ करती थी, आज वेस्टीज की 4,500 दुकानें पूरे भारत में इनकी, कहीं से भी सेल करा सकते हैं, कहीं से भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मिस्टर रंजीत कुमार जी सिक्योरिटी गार्ड थे, 12-12 घंटे खड़े होकर नौकरी क्या करते थे, लेकिन आज 2.5 लाख रुपए ज्यादा की इनकम इस बिजनेस से कमा रहे हैं। मिस्टर नवीन करण जी इससे पहले पेंटर हुआ करते थे, लेकिन आज इस बिजनेस से 3 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं और 9 लाख रुपए की ब्रेजा कार चलाते हैं दोस्तों। ये मेरे अपलाइन है जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। जिस तरीके से आपको, आप में से जो जितने भी नए लोग आए हैं, आपको किसी ने किसी ने लिंक शेयर किया होगा आज, राइट? उसी तरीके से मुझे भी लगभग 6 साल पहले इन्होंने बताया, अरविंद कुशवाहा सर ने इस बिजनेस को बताया। सर का लेवल आज यूसीडी का लेवल है, लगभग 2.5 लाख रुपए ज्यादा की इनकम कमाते हैं। नेक्सा बलिनो कार चलाते हैं, 3 बार विदेश यात्रा होकर आ चुके हैं दोस्तों। यस, ये मैं हूं दोस्तों। मेरा नाम केशव कुमार सिंह। इस बिजनेस को शुरू किया मैंने लगभग 6 साल पहले। पहले महीने की इनकम 23 रुपए थी। हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से लगभग 4.5 लाख रुपए की है। इसी बिजनेस से आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम इस बिजनेस से अर्न कर चुका हूं। 12 लाख रुपए की कार चलाता हूं। 30 से 32 लोग मेरी टीम में कार चलाते हैं। 32 से 35 लोग ऐसे हैं जो विदेश यात्रा घूम के आ चुके हैं। ये इस बिजनेस की पावर है। मैंने कहा ना, ये बिजनेस, ये एक इंसान की पावर नहीं है। अगर आप राजधानी में बैठोगे तो 200 से उड़ोगे, अगर आप एक हवाई जहाज में बैठ जाओगे तो 1000 की स्पीड से उड़ोगे। अगर आपको जज करना है कि आपको कितनी रफ्तार चाहिए, जो रफ्तार चाहिए आप उस प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ। वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत तेजी से चल रहा है दोस्तों। आज अगर आप इस पे सवार हो जाते हो तो आप भी इस बिजनेस से हजारों नहीं लाखों रुपए की इनकम कमा सकते हो। इनसे मिले दोस्तों एमडी मोइन खान, एक अनपढ़ व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन आज महीने की इनकम 8.5 लाख रुपए है। जो कभी स्कूल नहीं गए, जो इन सर के हाथ में चेक है, ये चेक भी नहीं पढ़ सकते कि इस पे नाम किसका लिखा है, लेकिन महीने की इनकम 8.5 लाख रुपए। ये पावर मैंने कहा ना, इंसान की नहीं है। अगर इंसान की पावर होती तो एक अनपढ़ व्यक्ति पैसा नहीं बना रहा होता, राइट? ये सिस्टम की पावर है। इनसे मिलिए मिस्टर संतोष यादव जी, आज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। 18.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है और आज ऑडी Q3 कार चलाते हैं, लग्जरी कार ड्राइव करते हैं दोस्तों। इनसे मिलो मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर। यकीन हो सकता है ना हो, या हो सकता है आपके हाथ से मोबाइल फोन छूट जाए, क्योंकि इनकी मंथली इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एशिया के टॉप अर्नर है। एक महीने की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। ये सिस्टम की पावर है दोस्तों। एक आम आदमी अगर 25,000 की नौकरी करता है, पूरी जिंदगी भर काम करता रहेगा तो भी 1 करोड़ नहीं कमाएगा, लेकिन महीने की इनकम सर की 1 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये ढेर सारी महिलाएं हाउस वाइफ हैं, आज भी इस बिजनेस को अपने घर के साथ साथ करती हैं। 4 से 5 लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम कमाती है। सिक्योरिटी का एग्जाम्पल जाते जाते मैं आपको जरूर देना चाहूंगा दोस्तों। क्यों करना चाहिए? हो सकता है आपका पूरा परिवार 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाता हो सकता है आपके घर के अंदर बहुत अच्छी इनकम आ रही हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे सिक्योरिटी के बारे में बात करता हूं दोस्तों। सिक्योरिटी है क्या? क्या किसी को यह पता है कि हमारी सांसें कब बंद होने वाली है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि आपको पता है। क्या आपको डेट ऑफ डेथ पता है? जिस दिन डेट ऑफ डेथ पता चल गई, आप बर्थडे बनाना भूल जाओगे। तो जो इस दुनिया में आया है दोस्तों, वो उस दुनिया से जाएगा।
एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, इनका नाम है मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी, वेस्टीज में एम्बेसडर थे, इससे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट था, बाय प्रोफेशन सीए थे, 2017 में एक्सपायर हो गए, आज इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। लेकिन इनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इनके परिवार को आज भी लगभग 15 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आज भी आती है, 15 लाख रुपए महीने की इनकम इनके वाइफ को आज भी आती है। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से बहुत सारे जेंट्स बैठे हैं, खुदा ना करे आप इस दुनिया में ना रहे तो जो काम आप करते हैं क्या आपका फैमिली मेंबर वो काम कर सकता है? जो जॉब आप करते हो आपके परिवार का कोई भी एक सदस्य क्या आपको रिप्लेस करके वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों, सिर्फ हमें आता है वो काम करना, और हमने परिवार को कभी बताया नहीं, कभी सिखाया नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, खुदा ना करे कल को अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार का होगा क्या? कभी सोचा है? सोचना जरूर दोस्तों एक बार, क्योंकि ये हो भी सकता है दोस्तों। लाइव एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लास्ट संडे सक्सेस सेमिनार में मैं एक व्यक्ति से मिला था, मिस्टर राजू गुप्ता जी, बहुत ही करीबी मित्र थे दोस्तों हमारे, 4.5 लाख रुपए महीने की इनकम थी, रेड कलर की ऑडी कार चलाते थे, लास्ट संडे सेमिनार में आए थे, लेकिन 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, आज वो इस दुनिया में नहीं है। लास्ट संडे में मिला था, आज इस दुनिया में नहीं है। फ्यूचर किसी को नहीं पता, कोई कितना भी पैसा कमाता है लेकिन उसको कल का नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, कल को अगर खुदा ना करे हमें कुछ हो गया, ये सांसें ना रही तो क्या होगा? लेकिन आज राजू गुप्ता सर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को फिर भी जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। मैं आपसे यही दोस्तों कहना चाहता हूं, पैसा अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से कमा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिक्योरिटी का होना भी जरूरी है। अगर आपके काम के अंदर सिक्योरिटी भी है तो वेल एंड गुड, आप वही करते रहिए, उससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर नहीं है तो साथ में एक ऐसे काम को शुरू करिए जहां पर आपको सिक्योरिटी मिले, जैसे वेस्टीज। वरना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जरूरत नहीं थी वेस्टीज करने की, एक अच्छा रेपुटेड जॉब था उनका, राइट? तो हमें दोस्तों समझना पड़ेगा कि क्या हमें इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करी, चॉइस इज योर्स। लास्ट में क्यों करना चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट शेयर कर देता हूं दोस्तों। नंबर 1, अगर आपको अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, राइट, जो जैसा कि मैंने अभी फैमिली सिक्योरिटी बताई, अगर आपको अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए तो आपको सिस्टम करना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको परिवार के साथ गुजारने के लिए टाइम फ्रीडम चाहिए तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, आलीशान घर, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े चाहिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, 3 से 5 साल के बाद काम ना करना पड़े फिर भी परिवार को पैसा आता रहे, तो आपको दोस्तों बिजनेस करना चाहिए। और फेम एंड रिकॉग्निशन, अगर आपको एक सेलिब्रिटी वाली लाइफस्टाइल चाहिए, सेलिब्रिटी वाली जिंदगी चाहिए तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, चॉइस इज योर्स। मैंने लास्ट में कहा था ना, निर्णय आपका रहेगा, करना है कि नहीं करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, 2 ऑप्शन है, ना या हाँ। अगर आप ना करते हो तो क्या होगा? मैं आपको भविष्य दिखाता हूं दोस्तों। अगर आपने कहा सर नहीं, छोड़ो, बेकार की चीजें हैं, जो चल रहा है वही करूंगा, इन चपड़ों में मुझे नहीं पढ़ना, मत पढ़ो सर, लाइफ गोज एज इट इज, जैसी जिंदगी चल रही है चलती रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा। यही सोच लेंगे, 1 घंटा आपने व्हाट्सएप फेसबुक में जैसे बर्बाद कर देते आज फिर बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा पहलू देखते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू। अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आज डिसीजन लिया कि नहीं सर मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो एक काम करते हैं, आपके साथ फिर 2 चीजें होंगी। आज आप ज्वाइन करते हो, सिस्टम में काम करना शुरू करते हो, 2 चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अच्छा, लॉस क्या होगा जरा बात करते हैं। आपने कितने हजारों लाखों रुपए इस बिजनेस में लगा दिए। लॉस कब होता है? जब हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 लाख है, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका बिजनेस ना चले, तो हम समझ में आता है कि चलो 5-10 लाख का फटका लग गया यार, बड़ा लॉस हो गया बिजनेस में। जहां पर आपने खर्चा ही नहीं किया, वहां पे क्या लॉस? तो नुकसान तो कुछ है नहीं। और अगर आपने सिस्टम को सीरियसली करना शुरू कर दिया, अपलाइन की बात मानी, सिस्टम की बात मानी, जैसा आपको सिस्टम कहता है वैसा करते हो, तो आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको शेयर करता हूं दोस्तों। आप इस बिजनेस से, मैंने कहा ना, अपना घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप, मनी टू रिटायरमेंट हुआ, रिस्पेक्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तैयार हैं आप सब करने के लिए? अब आपको दोस्तों जाते जाते 2 ही काम करने हैं। क्या करना है? आपको प्ले स्टोर पर जाना है, आपके पास, सबके पास मोबाइल फोन है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को डाउनलोड करना है, और दूसरा बेस्ट डील एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्योंकि आप नए यूजर हैं,
नए यूजर हैं तो आपके पास अभी आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप विदाउट आईडी पासवर्ड इस ऐप को खोल सकते हैं, लॉगिन एज अ गेस्ट करके खोल सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि आपके घर के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, क्या क्या मिलता है, वो सारी चीजें आपको खुल जाएंगी, दिख जाएंगी। आप परचेज नहीं कर पाएंगे। परचेज करने के लिए आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा जिन्होंने आज इस मीटिंग में आपका लिंक दिया है। आप उनसे कांटेक्ट करिए। कुछ चीजें रह जाती हैं तो अगेन आप उनसे बैठिए, समझिए, जानिए और अपना आईडी क्रिएट करिए। और आईडी क्रिएट करने के बाद दोस्तों इस बिजनेस को आज करना शुरू करिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आज हम गरीब हैं तो भी हम जिम्मेदार हैं, अगर आप हमारे पास पैसा आज है तो भी हम इसके जिम्मेदार हैं। हम किसी और के ऊपर नहीं कह सकते कि हमारे माँ बाप ने ये नहीं किया, हमारे पड़ोसियों ने ये नहीं किया, हमारे इन्होंने ये कुछ नहीं किया। कोई कुछ नहीं करेगा दोस्तों, जिंदगी हमारी है, हमें कुछ सब कुछ करना पड़ेगा।